हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2023 की 2, 3 और 4 तारीख को जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी टोटल 9 पारियों में दोस्तों, उन सभी के जीके के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लगभग 225 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो कि जीके से रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आपको इस चैनल पर एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्ट के एनालिसिस दोस्तों मिल जाएंगे, तो वो भी आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत के साथ कितने देशों की सीमा लगती है? दोस्तों, भारत के साथ टोटल 7 देशों की सीमा लगती है। 7 देश जो हैं इसके साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा यहाँ पर देखता है, और अगर हम सबसे छोटी की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो सबसे छोटी सीमा रेखा को टच करता है। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH। अगला प्रश्न है, कोर विलियम कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, ये टेबल टेनिस से संबंधित देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात कितने व्यक्तियों पर किया जाता है? दोस्तों, लिंगानुपात जो है ये 1000 व्यक्तियों पर किया जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है भारत के अंदर। तो वुमेन्स कितनी है, महिलाएं कितनी है, उस चीज को यहां पर देखा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का शहंशाह कौन बना था? तो दोस्तों, ये बने थे जहांगीर। ये मुगल साम्राज्य से रिलेटेड आप लोगों के 3 तारीख के शिफ्ट में एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहां पर हुआ था? दोस्तों, गेम्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना मध्य प्रदेश में, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, उगादी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है नव वर्ष पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, ये है 31.2%। ग्रामीण आबादी जो है वो है 68.8%। दोस्तों, जनसंख्या के रिगार्डिंग कल ही मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक नाम है CaCO3, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन कौन से अधिनियम से लागू हुआ था? दोस्तों, द्वैध शासन जो है ये भारत शासन अधिनियम 1919 से लागू हुआ था, और ये शासन काल जो है दोस्तों उस समय कौन थे? जेम्स फोर्ड आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक की नीति किस युद्ध के बाद परिवर्तित हुई? देखो दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी जो नीति है उसको बदल दिया था, और उसने धम्म की नीति को अपनाया था। और ये किस चीज में, कौन से रोक टर्डिक्ट पर देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना 13वें रोक टर्डिक्ट पर यह चीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा आप, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज जो आपकी एग्जाम पास करवाने में हेल्प कर सकती है वो हम यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और हां, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन बिल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न पूछा गया है, ओलंपिक में भारत की ओर से पहला बैडमिंटन में किसने यहां पर जीता था मेडल? तो ये जीता था साइना नेहवाल ने। अगला प्रश्न है, निश्चेतक या फिर एनेस्थीसिया में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 46B में सहकारी समितियों के गठन किया गया है। दोस्तों, यह किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया था? दोस्तों, 2011 के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ था, 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है दोस्तों पॉलिटी के रिगार्डिंग भी काफी आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही एक 500 पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आज वैसे मैंने आर्टिकल्स को लेकर जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम्स में हेल्प मिले। दोस्तों, अगला प्रश्न है,
बाल विवाह अधिनियम में उम्र बढ़ाकर 2023 में कितनी कर दी गई थी? तो दोस्तों बाल विवाह उम्र की 18 वर्ष थी पहले, लेकिन उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है 2023 में। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है आपको, बोस्टन युद्ध अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच में होता है? तो दोस्तों ये भारत और चाइना के बीच में होता है, और ये इस बार कहां पर हुआ है? रूस के अंदर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण जो पुरस्कार है दोस्तों, ये कब दिया गया था? 2010 में दोस्तों दिया गया था। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? दोस्तों ये थी वैशाली। महाजनपद आप लोगों के लिए अलग से मैं एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिले। बंगाल विभाजन दोस्तों ये कब हुआ था? दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर बंगाल विभाजन हुआ था। अच्छा 2000 यहां पर 1900 दोस्तों 11 के अंदर जो कैपिटल है हमारी, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था कलकत्ता की जगह। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको एसएससी एमटीएस 2023 के एनालिसिस दोस्तों देखने हैं तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि किस नए टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाए जाएं। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? दोस्तों मालगुडी डेज जो है ये लिखी है आर के नारायण जी ने। अच्छा आर के नारायण जी के अभी तक 3 दिनों के अंदर दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सपेरा नृत्य जिसका दूसरा नाम क्या है कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, और ये कहां पर किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावण पहाड़ी गुफा कहां पर स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, हरे और कोमल तने को क्या कहते हैं? दोस्तों हरे और कोमल तने को हर्बल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 36वीं संसदीय राज्य भाषा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी अमित शाह जी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दोस्तों इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? दोस्तों इनका संबंध जो है ये कथक नृत्य शैली से है, जो कि लखनऊ घराने से दोस्तों बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1529 में महमूद लोदी और बाबर के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? दोस्तों इसका नाम था घाघरा का युद्ध, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब हुआ था? 1529 में। अगला प्रश्न है, कवास थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट से इकलौता क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा। गुजरात में आप लोगों को कवास थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये है हॉकी से, और ये किसने जीता था दोस्तों इस बार? ये भारत के द्वारा जीत लिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में कौन सा पोर्टल जारी किया था? तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम था भारत विद्या पोर्टल। अगला प्रश्न है, संघ सूची का विषय कौन सा है? दोस्तों इस बार संघ सूची का जो विषय है वो आप लोगों को लगभग 100 विषय देखने को मिलते हैं। इसमें से जो यहाँ पर संघ सूची है दोस्तों, ये सबसे बड़े यहाँ पर विषय के तौर पर देखने को मिलते हैं। 3 सूचियों में सबसे बड़ा विषय है, यहाँ पर सबसे बड़ी सूची है ये। अगर हम बात करें इसके अंदर, कानून केंद्र सरकार बना सकती है, और इसमें रक्षा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी, ये सभी इन विषयों को यहाँ पर किसमें शामिल किया जाता है? संघ सूची में। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसके शासनकाल में बनवाया गया था? दोस्तों ये बनवाया गया था मुगल बादशाह के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, द प्लेस ऑफ
इल्यूजन, ये एक नोवेल है दोस्तों। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों, इसकी लेखिका है एक्चुअली में चित्रा बनर्जी। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मंदिरों में देवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? दोस्तों इसका नाम है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों ठुमरी की रानी जो है ये गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत का एक सामान्य शैली के तौर पर जाना जाता है दोस्तों इन्हें। अगला प्रश्न है, कोदू कुटकी किस प्रजाति की अनाज है दोस्तों? तो ये बाजरा से संबंधित अनाज आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं कृषि से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँ या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी संस्थान ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि OMO करता है दोस्तों? ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब लागू हुई? दोस्तों ये हुई थी 2000 में। अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों ये थे जापान के प्रधानमंत्री। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, RK नारायण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी गई थी? दोस्तों ये बुक थी द डार्क रूम। ये मैंने आपको बताया था कि RK नारायण जी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। पंडित किशनलाल किसने यहाँ पर किससे संबंधित हैं? दोस्तों पंडित किशनलाल तबला वादक हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अपने व्यूज़ की, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, दोहरी शासन प्रणाली कब लागू हुई? दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर। ये क्वेश्चन भी अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वह जीव जो बादलों से भोजन, ये बादलों से नहीं पादपों से, ठीक है, पादपों से भोजन करते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, DPSP राज्यों के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग से लिए गए हैं? दोस्तों भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आप लोगों को नीति निर्देशक यानी कि DPSP देखने को मिलेंगे, और ये हमने आयरलैंड से लिए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण ऋण की अवधि कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 5 वर्ष की। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल वाटरवे जो सेकंड वाटरवे है दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, वृद्धेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो याद रखना चोल वंश के शासनकाल में, और ये राजा चोल जो हैं उनके शासनकाल में दोस्तों बनवाया गया था। अगला है, कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? दोस्तों ये होती है हर 5 वर्षों के अंदर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से कौन सा तूफान आया था दोस्तों? तो दोस्तों ये काल बैशाखी के नाम से एक तूफान जो है ये पश्चिम बंगाल में आया था। जनसंख्या की रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? देखिए दोस्तों जब राज्य की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के किस वर्ष के मध्य में नकारात्मक जनसंख्या दर दर्ज की गई थी? दोस्तों ये 1911 से लेकर 1921 तक दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, GBA इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? दोस्तों GBA का मतलब होता है ग्रोस वैल्यू एडेड। ये काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 13.40 मीटर, और फुट की बात की जाए तो 44 फुट। अगला प्रश्न है दोस्तों, काई और लाइकेन कहां पर पाए जाते हैं? तो ये ब्रिटेन के अंदर दोस्तों स्पेशली पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका संबंध है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, बैटरी
का ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है? दोस्तों बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी क्या कर देती है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये जीता था गोल्ड मेडल, और ये किस में जीता था दोस्तों? रेसलिंग के अंदर इन्होंने यहां पर जीत लिया है। अगला प्रश्न है रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम 1989 योजना को किस योजना में मर्ज किया गया है? दोस्तों ये SGRY योजना के अंदर, यानी कि शहरी ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर दोस्तों इसको मर्ज किया गया है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अगला प्रश्न है रक्षा निर्यात बॉर्डर समझौते फिलीपींस के साथ हुआ, यह समझौता कितने मिलियन डॉलर का हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 375 मिलियन डॉलर का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, 1828 के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये है आत्मारंग पांडुरंग, 1867 के अंदर। अच्छा दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए मैं लगभग 500 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के भी लेकर आऊंगा, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जियोग्राफी पर भी आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन की एक सीरीज हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 2008 से लेकर 2010 के दौरान कौन सी मंदी आई थी? दोस्तों इसे कहते हैं वैश्विक आर्थिक मंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार कौन सा है? दोस्तों मौलिक अधिकार की बात की जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के अंदर देखने को मिलता है। ये अनुच्छेद है, आर्टिकल है, और आज आर्टिकल के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसे देखिएगा जरूर, इससे आपको फायदा होगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। और वो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है चुनाव संशोधन अधिनियम 2021 किस मंत्रालय के अधीन आता है? दोस्तों ये कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, जिसके मंत्री हैं किरण रिजिजू। और दोस्तों इन्होंने ही चुनाव संशोधन अधिनियम को क्या किया था? पेश किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है उलेमा कौन है? तो इस्लाम धर्म के ज्ञाता जो है वो उलेमा कहा जाता है दोस्तों ने। अगला प्रश्न है किस केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट स्थित है? दोस्तों ये है दिल्ली में। अगला प्रश्न है पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों ये की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है 11, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है ए मैन हु नो द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन, इसके लेखक कौन है? रॉबर्ट कनिगेल जो है दोस्तों वो आप लोगों को इसके लेखक के तौर पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज दोस्तों किसने की थी? तो याद रखना रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में, ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा कौन सी खोज की थी दोस्तों? इन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी दोस्तों। किसमें? जो आपका कोर्क का जो दोस्तों आपका पेड़ होता है उसकी छाल के अंदर। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार मिलकर बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं, और ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है जड़ से खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना कौन पहुंचाता है? तो दोस्तों ये पहुंचाता है जाइलम। ये चीज ध्यान में रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिजली में कौन सा बल होता है दोस्तों? दोस्तों बिजली के अंदर अंतर्जनित बल आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सरोजा पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? दोस्तों ये अपर्णा सतीसन को दिया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों असम राज्य में फसल कटाई का जो त्योहार है ये कौन सा मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है बोहाग बिहू। ये एक फेस्टिवल होता है जो असम में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 2001 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले शहनाई वादक का क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध में हुआ था?
दोस्तों ये हुआ था आप लोगों का तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से संबंधित हैं? दोस्तों इनका संबंध है भरतनाट्यम से। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से दोस्तों इसे यहां पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है? दोस्तों अमाशय के अंदर HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या होता है? स्त्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मद्रास कांग्रेस अधिनियम कब हुआ जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने की मांग की गई? दोस्तों ये 1927 के अंदर हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 2024 दक्षिणी एशियाई खेल किस देश में होंगे? दोस्तों ये होंगे पाकिस्तान के अंदर। अगला प्रश्न है, सबसे ठंडी पवन कौन सी है? दोस्तों ये है मिस्ट्रल हवा। अगला प्रश्न है, वैशाखी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2001 से लेकर 2011 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये है दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, फर्न पौधा किस समूह से संबंधित है? दोस्तों फर्न पौधा जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वी सत्यनारायण राम शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों ये कुचिपुड़ी जो नृत्य है उससे आप लोगों का इनका जो संबंध है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा था? तो दोस्तों ये भेजा था मेगास्थनीज ने, जिसकी जो बुक का नाम है वो है इंडिका। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सबसे बड़ी एवं भारत की तीसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी का क्या नाम है? दोस्तों महानदी है, तीसरी पूछा है यहां पर, है ना। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताओ, देखें कितने लोग बता पाते हैं कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्मारक किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों ये बनवाया गया था पल्लव राजवंश, जिसके शासक कौन थे जिन्होंने यहां पर महाबलीपुरम को बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? दोस्तों ये कर सकते हैं 6। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा लगती है? दोस्तों नेपाल के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा सिक्किम और उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी योजना का संबंध किससे है? दोस्तों सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? कौन सी योजना यहां पर इसके अंतर्गत आती है? तो मिशन कर्मयोगी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 1976 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इनका संबंध है शतरंज से। अगला प्रश्न है, 1894 में महात्मा गांधी अफ्रीका में किसकी स्थापना की थी? दोस्तों इन्होंने की थी नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, गोरखपुर में रेलवे का कौन सा मुख्यालय स्थित है? दोस्तों ये है उत्तर पूर्व का मुख्यालय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों इनका नाम है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, आजादी के समय साक्षरता दर कितनी रही थी? दोस्तों ये रही थी 18%। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत की मांग की गंगा किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देखिए कितने लोगों ने लिखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर लिखा होगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? दोस्तों ये है विंबलडन प्रतियोगिता, जो कि 1877 से स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों इनका संबंध है भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है दोस्तों,
सफात अहमद खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों ये तबला वादक थे, दिल्ली से इनका संबंध आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? दोस्तों ये रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और ये किसका राजदूत था? तो याद रखना सेल्यूकस निकेटर का। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दोस्तों ये है दमन और दीव का। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्कन का पठार किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये है गोदावरी नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न पूछा गया है पहला उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 1882 में 1862 में दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। और 1862 में ही दोस्तों मद्रास उच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया था, लेकिन पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है रंपा मंदिर किस भगवान से संबंधित है? दोस्तों यह है भगवान शिव से संबंधित। अगला प्रश्न है सिख सुधार आंदोलन किसने शुरू किया था? दोस्तों ये बाबा दयाल सिंह ने, जो कि निरंकारी प्रथा से संबंधित है, उन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1855 से लेकर 1856 तक कौन सा विद्रोह हुआ था? दोस्तों ये है संथाल विद्रोह, जो कि 1857 की क्रांति से ठीक एक वर्ष पहले देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है ड्रीम फॉर माई फादर ये किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये है बराक ओबामा की आत्मकथा। अगला प्रश्न है बैसाखी किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों ये 1699 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार अवसर किस अनुच्छेद में बताया गया है? दोस्तों ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है विटामिन सी किस में पाया जाता है? दोस्तों नींबू के अंदर, यानी कि खट्टे पदार्थों में, क्योंकि इसमें क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड आप लोगों को देखने को मिलता है। ये इसका केमिकल नेम भी है दोस्तों। अगला प्रश्न है डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है? दोस्तों डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल होती है आपकी उसके न्यूक्लियस में। अच्छा, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों इनका नृत्य जो है वो है भरतनाट्यम। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है सुग्गी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है कर्नाटक से। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका सूक्ष्म वित्तीय ऋण कौन सा होता है? दोस्तों 1 लाख रुपए से जो कम का ऋण होता है उसे हम सूक्ष्म वित्तीय ऋण के तौर पर जानते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? देखो दोस्तों, लोकसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि और मनोनीत प्रतिनिधि, इसके अलावा सभी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, और खासकर दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की जो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी दोस्तों इसके अंदर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है पुदुमाई योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पुदुमाई योजना जो है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। और पुदुमाई पेन योजना के तहत राज्य सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को स्नातक या फिर डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए जो है वो मासिक सहायता दोस्तों दी जाएगी। इसमें क्या होगा, 6 लाख लड़कियों को यहाँ पर दोस्तों लाभान्वित होगा और बजट में इसके लिए 698 करोड़ रुपए दोस्तों आवंटित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ये है 2.4%। अगला प्रश्न है रेलवे नेट कार्बन 0% का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करेगा? दोस्तों ये करेगा 2023-30 तक का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है दिल्ली में कितने नगर निगम को मर्ज किया गया है? दोस्तों दिल्ली में 3 नगर निगमों को क्या किया था, मर्ज किया था। वोकर कप का संबंध किससे है दोस्तों वोकर कप का संबंध जो है ये गोल्फ से है। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है नोक्रेक उत्सव कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों ये मेघालय के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आर्टिकल 44 का संबंध किससे है? दोस्तों आर्टिकल 44
डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो कि समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता भी आप कह सकते हैं। और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किए थे? डीपीएसपी आयरलैंड से। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोटा अनाज कौन सा होता है दोस्तों? नहीं होता है, क्योंकि नहीं है ना, तो गेहूं जो है वो मोटा अनाज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पोमेल हॉर्स का संबंध किससे है? दोस्तों ये जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर पड़ता है दोस्तों, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जो प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ता है ये आभासी प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी की गई आरबीआई की रिपोर्ट के शीर्षक के तौर पर क्या देखने को मिलता है? दोस्तों ये था आरबीआई पेमेंट विजन 2025। अगला प्रश्न पूछा गया है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य, जिनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त और एक और नाम था कौटिल्य। अगला प्रश्न पूछा गया है, कार्यशील आयु वर्ग जो है ये किस वर्ग को माना जाता है? दोस्तों 15 से 59 आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको यहाँ पर कार्यशील आयु वर्ग में देखने को मिलते हैं। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस खेल से है दोस्तों? मतलब किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध है भरतनाट्यम और कथकली। एग्जाम में सिर्फ भरतनाट्यम ही ऑप्शन में था। अगला प्रश्न है, द जोया फैक्टर, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? अनुजा चौहान ने दोस्तों इस बुक को लिखा है। अगला प्रश्न है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बूता कोला डांस किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है तमिलनाडु से संबंधित। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल डांस किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है नागालैंड से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। दोस्तों ये थी एनी बेसेंट, 1917 में बनी थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाती तो सरोजिनी नायडू जाता, और ये कब बनी थी? 1925 में। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है स्वतंत्र भारत में, तो याद रखना इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, टंका, ठीक है, और जीतल नाम से सिक्के जो है दोस्तों ये किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें, गुलाम डायनेस्टी के रियल फाउंडर के तौर पर देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? ये अस्पृश्यता के अंत से दोस्तों ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में भोजन बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है हरा वर्णक, या फिर इसे बोलते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1916 में। अगला प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर को तोड़ने के आदेश दोस्तों किसने दिए थे? ये दिए थे औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 274 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जियोर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखना इटली की प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संदर्भ में नेपाल की स्थिति क्या है? दोस्तों ये है उत्तर पूर्व। अगर आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिया होता तो याद रखना पूर्व होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सहनाई वादक है? तो ये है बिस्मिल्लाह खान। अगर हम बात करें, इन्हें आप याद रखना, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। किसके साथ दिया गया था? तो याद रखिएगा, अभी दिमाग में अभी जस्ट था, लेकिन अभी शायद लता मंगेशकर जी के साथ, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत के किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये किया था सोमनाथ मंदिर पर। ये टोटल महमूद गजनी ने दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था, और ये कब किया था? 1025 में। अगला प्रश्न है, आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? दोस्तों ये है केरल, जो कि 1884 देखने को मिलता है। पुडुचेरी दोस्तों दूसरे नंबर पे है, और सबसे कम है हरियाणा का। दिल्ली की साक्षरता दर दोस्तों 88.01% है। अगला प्रश्न है, शिव कुमार किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? दोस्तों ये संतूर वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अगला प्रश्न है,
1998 कुचिपुड़ी किसको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो दोस्तों ये वेम्पति चिन्ना सत्यम को दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, FRBM में F से क्या दर्शाता है? दोस्तों ये फिजिकल दर्शाता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटदकल्लू के जो जैन मंदिर है यहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दोस्तों इसका नाम दर्ज है। भारत में सर्वाधिक वन जो है ये किस राज्य में है? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, और सबसे कम हरियाणा में। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग बनाती है, उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें कहते हैं विसर्प। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पैरा शूटिंग के लिए किसे दिया गया है? तो अवनी लेखरा को दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन प्रधानमंत्री जिन्होंने 44 दिन में इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, तो इनका नाम है लिज ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इनका नाम है चित्तरंजन दास, और ये अध्यक्ष आप लोगों को देखने को मिलते हैं। साबुन में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों सोडियम पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, IPL 2022 की विजेता टीम गुजरात टाइटंस देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, विशाखापट्टनम किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न है, G20 पहली महिला समूह की बैठक दोस्तों आगरा में हुई थी, और ये ताज कन्वेंशन होटल के अंदर कब हुई थी? 11 से 12 फरवरी को 2023 में। अगला प्रश्न है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह जो है ये बेसिकली आप लोगों का बुध नहीं है, क्योंकि ये एक आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह को क्या कहा जाता है दोस्तों? जोवलिन ग्रह कहा जाता है। आंखों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो विटामिन ए आप लोगों को देखने को मिलता है। कपास उत्पादन में 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? दोस्तों ये रहा है गुजरात का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील होता है? दोस्तों पानी में घुलनशील ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन बी और सी आप लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आगे भी अगर आपको ये वीडियो चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।